$110 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, यानी पाकिस्तानी 30 अरब की इन्वेस्टमेंट से नोवा केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बहरिया टाउन फेज 5 में, जो कभी कॉमर्स टाउन हुआ करता था, वहां पे बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। आल्दो के उसके बाद सरकारी सतह पे कुछ ऐसा हो न सका, लेकिन ये हॉस्पिटल जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि आज यूके में, यूएस से, यूरोप से और उन ममालिक से लोग हेल्थ केयर के लिए इंडिया बहुत जा रहे हैं और ममालिक में बहुत जा रहे हैं, और वो श्रीलंका जा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये कोई 3000 कनाल के ऊपर उनके पास जगह है, जिसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सिटी वो डेवलप करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का चौथा डॉल्मन मॉल यहाँ बनने जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉल्मन मॉल यहाँ बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नॉर्थ रीजन के हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपका इंटरेस्ट है या आप इधर को नज़र में रखते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें नई आने वाली हैं, या कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो दरअसल यहाँ की ओवरऑल एरिया के लिए बहुत ही हौसला अफजा और फ़ायदा बख्श है। वैसे तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स है, मारूफ इंटरनेशनल है, शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। $110 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, यानी पाकिस्तानी 30 अरब की इन्वेस्टमेंट से नोवा केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बहरिया टाउन फेज 5 में, जो कभी कॉमर्स टाउन हुआ करता था, वहां पे बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जो कि 250 बेड का हॉस्पिटल है। पहले फेज के अंदर होगा, और दूसरे फेज के अंदर 200 से 250 का मजीद हॉस्पिटल ये बनेगा। इस कंपनी ने 50 कनाल रकबा जो है वो ले लिया है, वहाँ बोर्ड पर लगा हुआ है। ये मैपल लीफ सीमेंट वाले हैं, ये वो ग्रुप है जो ये बनाने जा रहा है। इंटरनेशनल मेयार का हॉस्पिटल होगा। बहुत बड़ा स्कोप जो पाकिस्तान में हेल्थ टूरिज्म के हवाले से है। ये सरकारी सतह पे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने काफ़ी सारा इसके ऊपर बात की कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, जो कि जिसके अंदर हम इसमें बहुत काम कर सकते हैं। आल्दो के उसके बाद सरकारी सतह पे कुछ ऐसा हो न सका, लेकिन ये हॉस्पिटल जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि आज यूके में, यूएस से, यूरोप से और उन ममालिक से लोग हेल्थ केयर के लिए इंडिया बहुत जा रहे हैं और ममालिक में बहुत जा रहे हैं, और वो श्रीलंका जा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उधर के मुकाबले में, यानी यूएस, अमेरिका, यूरोप के मुकाबले में उनको इलाज बहुत सस्ता पड़ जाता है, और उसके साथ ही साथ वो यहाँ घूम फिर भी लेते हैं, और ये उनका एक रिक्रिएशनल जो है ना वो टूर भी बन जाता है, और मेडिकल के हवाले से उनको सहूलियात भी मिल जाती हैं और सस्ती, और वो वहाँ से आधे खर्चे से भी कम के ऊपर ये सारा कुछ कर लेते हैं। वो जो पैसा जब डॉलर्स लेके आते हैं, तो इन ममालिक के अंदर जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, तो इधर डॉलर्स की बहुत वैल्यू बन जाती है, यहाँ बहुत बड़ा पैसा होता है। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है वो क्वालिटी डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड्स वगैरह के इश्यूज थे, तो ये हॉस्पिटल जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनने जा रहा है। इंटरनेशनल कंपनियां जो है वो उसको ऑपरेट करेंगी, तो उस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है जो कि इस्लामाबाद में मारज़ वजूद में आ रही है। 1-2 साल लग जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशनल हो। 5,50,000 मरबा फीट के ऊपर मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल ये बनेगा, और जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो ये लोकल्स के लिए भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, और इंटरनेशनली लोग जो है वो भी आएंगे। दुनिया में हेयर ट्रांसप्लांट ही बहुत महंगा है, यानी वो चीज़ें हैं कि जहाँ छोटी छोटी दुकानों में हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल फैसिलिटी हो, विद लोगों का स्टे करने के लिए अच्छी अकोमोडेशन हो, क्वालिटी डॉक्टर्स हो, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये काम बहुत आगे जा सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर की काविश है। आने वाले टाइम में मज़ीद लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ सेक्टर में, तो ये लोकल के लिए फैसिलिटीज़ बनेगी, और इंटरनेशनली भी लोग यहाँ से आके फ़ायदा उठाएंगे, और उससे टूरिज़्म भी बेहतर होगा, और पाकिस्तान में डॉलर्स का इनफ्लो भी होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी जगहों पे, हर जगह पे मज़ीद भी होने चाहिए। पहला प्रोजेक्ट तो ये जो होने जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बहरिया टाउन की जो DHA 3 से इंट्रेंस है, यानी DHA 3 के अंदर जो इंट्रेंस है उसके ऊपर डॉल्मन सिटी बनने जा रहा है। ये कोई 3000 कनाल के ऊपर उनके पास जगह है, जिसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सिटी वो डेवलप करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का चौथा डॉल्मन मॉल यहाँ बनने जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉल्मन मॉल यहाँ बनने जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट को भी 3-4 साल लग जाएंगे। ये भी एक अपनी नोयत का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो कैश एंड कैरीज हैं उनका बहुत बिजनेस है। तो ये जो डॉलमन सिटी है और ये डॉलमन मॉल जो है, तो ये एक इस पूरे नॉर्थ रीजन के अंदर बहुत बड़ा एडिशन होगा, इजाफा होगा, जिससे लोगों को एक क्वालिटी मैसर आएगी और एक सर्टन कंपटीशन आएगा जो लोग ऑलरेडी यहाँ इस बिज़नेस के अंदर हैं। और इसके ऊपर ये जो मुकम्मल होगा, ये इसको भी 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ा प्लस है जो यहाँ होने जा रहा है। वो लोग जो रियल एस्टेट को देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके रियल एस्टेट को, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट को बहुत चार चांद लगाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तीसरा रिंग रोड का प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ बन ही रहा है, पिछले कई सालों से बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि वो भी बन जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से है, या जो डिस्टेंस का जो मिनिमम होने का है, या ट्रैफिक का जो फ्लो है शहर से बाहर निकलने का, ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इससे शहर के अंदर और बाहर जो है वो एक बहुत बड़ा नया रियल एस्टेट जो है वो डेवलप होगा, और फैसिलिटी बहुत होगी टू रीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि वो एक तरफ है और शहर गुजर के जाना पड़ता था। तो रिंग रोड होगा तो ये बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि कंसिडरेबल है। चौथा प्रोजेक्ट जो है वो जो सियालकोट खारियां मोटरवे है, लाहौर सियालकोट खारियां रावलपिंडी, ये मोटरवे है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो ऑलरेडी मोटरवे है उसके ऊपर अगर लाहौर जाएं तो उसके मुकाबले में आप लाहौर खारियां इस्लामाबाद जो आएंगे मोटरवे पे आएंगे तो 1 घंटा आपका बचेगा। 1 घंटा और 85 किलोमीटर, आप सोचिए बहुत बड़ा बचत है जो कि लोगों का होगा टाइम का, और उनकी जो कम्यूट है, वो ट्रैवलिंग है, वो बहुत ही और भी कंफर्टेबल हो जाएगी। और ये पूरा एरिया जो जीटी रोड के साथ साथ वो बसता था, इसके ऊपर जीटी रोड के ऊपर बहुत बड़ा रास्ता, जीटी रोड टूट फूट का शिकार है ऑलरेडी, और कई पैचेस खराब है, कई बनते हैं फिर टूट जाते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो जब ये मोटरवे बन जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। तो ये आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो कि हो रहे हैं, जो जिनका आने वाले टाइम में बड़ा इंपैक्ट होगा। DHA 3 के अंदर बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई खरबों रुपए की बिल्डिंग जो है वो वहाँ बनने जा रही है, एक नया एरिया डेवलप होने जा रहा है। और ये एरिया तभी उठेगा जबकि खारियां मोटरवे इंटरचेंज वहाँ पे बन जाएगा, रिंग रोड इंटरचेंज बन जाएगा, खारियां मोटरवे का इंटरचेंज बन जाएगा। तो फिर ये जो DHA 3 का एरिया, ये बिल्कुल सेंटर की पोजीशन हो जाएगा और उससे उस एरिया को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि न्यू ब्लू एरिया जो बन रहा है, अभी काफ़ी सारा शुरू हो गया और अब आने वाले टाइम में मज़ीद भी शुरू होगा। तो ये इस हवाले से इस्लामाबाद और ये जो रावलपिंडी और जो नॉर्थ जो पूरा रीजन है, ये एक नई शेप में आ रहा है। आने वाले टाइम में टूरिज़्म जो मरी की तरफ और नथिया गली वगैरह के अंदर टूरिज़्म रियल एस्टेट भी होगा और इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अलगर्ज पाकिस्तान के का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। तो ये ऑल विन विन है। तो मैंने कहा मैं आपको अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनाऊँ ताकि आप जो है ना वो पॉजिटिव हो और अपने काम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आप मज़ीद सीरियस हों, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको चीज़ को देखें। वो अलग बात है कि हमारे काम एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है क्योंकि हमारी बहुत सारी रीजन है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान किया हुआ है क्योंकि ये ना ही ये पोजीशन छोड़ते हैं, ना ही ये किसी जोगे हैं, ना ही ये पोजीशन छोड़ते हैं। अगर ये पोजीशन छोड़ें तो पीछे बेशुमार दुनिया है जो बड़ी क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है, बड़े जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। उनका वक्त इंशाल्लाह आएगा तो फिर पाकिस्तान में जो ये सारी चीज़ें हैं वो तेज़ होंगी। लेकिन फ़िलहाल हम इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।